अच्छा, जब आप वो पिल्स ले रहे थे आपको कुछ बॉडी में चेंजेस फील हो रहे थे, जैसे कि मूड स्विंग, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। पीसीओडी की जिसको दिक्कत होती है उसको प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है? आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है, अपने रूटीन चेंज करना है। एक तो योगा स्टार्ट करो। बताओ आप। 11 years की एज में स्टार्ट हुए, 2-3 महीने से ठीक चला। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक ऑफ 5 मंथ, ठीक है, दोबारा आए। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक ऑफ 11th मंथ, ठीक है, दोबारा आए। ठीक है, मैंने एक पतंजलि की मेडिसिन चलाई, ठीक है, जिसको मैंने 3 महीने खाया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप करने के 2 महीने बाद ठीक है, फिर उसके बाद एक और लॉन्ग ब्रेक, ठीक है, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तब उसमें छोटी-छोटी फॉलिकल्स आए। लेकिन तब उसकी कोई मेरे को मेडिसिन नहीं दी। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ थोड़ा टाइम चला, तो 2-3 बार बीच में आए होंगे, और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली दोबारा कराया तो फॉलिकल्स बड़े हो गए। ठीक है, टेस्ट बन गई वो, ठीक है, और अब मैंने मेडिसिन चलाई थी एक एलोपैथी की, उसके बाद अभी 2 महीने से तो ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, देखो ये पीसीओडी है। देखो स्टार्टिंग मैंने इसीलिए आपको बताया कि क्या है, एलोपैथी कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वो हमेशा बोलते हैं कि आप जो है ट्रीटमेंट इसकी अभी नीड नहीं है, और जब स्टार्ट करते हैं जो ट्रीटमेंट होता है ये नहीं है कि वो गलत है या बुरा है, बट वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। जैसे अभी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें 5 डेज की पिल्स चल रही हैं या 21 डेज की? 21 डेज की, ठीक है। और कितने साइकिल अभी आपने रिपीट किए हैं? 2 साइकिल। उसके बाद अभी स्टॉप करा है और आप वेट कर रहे हो। स्कैन क्लियर हो गया आपका? अच्छा, जब आप वो पिल्स ले रहे थे आपको कुछ बॉडी में चेंजेस फील हो रहे थे, जैसे कि मूड स्विंग, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, है ना, और माइंड में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आना और नेगेटिव चीजें जल्दी आना कि यार ऐसा हो गया तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। हेयर फॉल होता है, सब झड़ गया, ठीक है, ठीक है। वेट कितना ज्यादा पुट ऑन हो रहा है? ठीक है, नहीं बेटा देखो, मैं नहीं, आप ना इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लो। देखो जो आपको प्रॉब्लम है ना, ये आपको नहीं, मतलब मेरे पास अभी अगर मैं एक बात करूं, मेरे पास एक रीसेंट केस चल रहा है। शी इज जस्ट 13 ईयर और उसका वेट 103 kg है, ठीक है, और उसकी जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो इतने इतने बड़े हेयर हो चुके हैं, और उसकी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हेयर नहीं है। उसकी आर्म्स, उसकी थाई, स्टमक, सब जगह पे इतने बड़े बड़े बाल हैं। पीसीओडी इतना वर्स्ट है। और जो अभी आप पिल्स भी ले रहे हो ना बेटा, हाँ, फेशियल हेयर हिर्सुटिज्म, मैं अभी इस पॉइंट पे आऊंगी। देखो जो आप पिल्स ले रहे हो, ठीक है, आप घर पे मम्मा को बोलना कि वो ना दें, ठीक है, क्योंकि उनके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ऑल ऑफ द सडन आपके यहाँ पे पूरे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी एंड यू कांट रिवर्स इट, ठीक है। आयुर्वेदा में आप बिल्कुल फिनिश कर सकते हो, ठीक है, और 100% 3 to 6 मंथ में, अगर वो सिस्ट भी हैं वो भी हैं, तो ऑलमोस्ट इतने टाइम में इनिशियल फेज तो आप इजीली रिवर्स कर सकते हो। और इवन जैसे अभी फिनिश भी होगा तो आप मेरे से मेडिसिन लिखवा लेना और उसको आप 3 मंथ्स करना, ठीक है, फिर आप बताना, ठीक है। और इवन नहीं तो मैं कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इजीली आप फिनिश कर लोगे। लेकिन पिल्स नहीं लेनी, इसलिए नहीं कि मैं आयुर्वेद में हूँ इसलिए मैं आयुर्वेद को प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है। मेरे ब्रदर हैं वो इसी में MD हैं मेडिसिन में, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ जो सही है। बैठो आप देखो जो इनको प्रॉब्लम हुई ना, ये बहुत, अब पीसीओडी की जिसको दिक्कत होती है उसको प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है? सबसे पहले हेयर फॉल, बाल झड़ना शुरू हो गए, ऐसी नौबत आ जाएगी कि आप गंजे हो जाते हो, ठीक है, इतना एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है। सबसे पहले आपको हेयर फॉल का इशू इतना एक्सट्रीम, इंस्टेंट वेट गेन होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, मूड स्विंग्स, इतना सिवियर मूड स्विंग्स होगा, गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होगी, हम अननेसेसरली किसी पे भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे वर्स्ट है, ये तो चलो ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं भी पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे वर्स्ट सिम्टम आता है इसका, जो एक्सेसिव इनटेक ऑफ पिल्स, जो मैंने अभी आपको बताया
कि कभी भी किसी को पीसीओडी डायग्नोसिस होता है तो हम क्या करते हैं कि 5 डे की पिल्स ले ली या 21 डेज की, जब भी कभी आपको डॉक्टर स्टार्ट करें या प्रिस्क्राइब करें आपके पेरेंट्स लेके जाएं, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तरह से आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। कोई आयुर्वेदा पे बिलीव करेगा, कोई होम्योपैथी पे करेगा, ठीक है, कोई एलोपैथी पे करेगा, सिद्धा, यूनानी, किसी भी पैथी में वो जाएं। हमेशा आपको अब इस चीज़ का नॉलेज होगा, यू कैन आस्क टू डॉक्टर कि हम जो ये मेडिसिन ले रहे हैं क्या इससे हमारे फेस पे हेयर ग्रोथ तो नहीं होगी। हम इसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। यहाँ पे पूरा दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड चीज़, हमारी जो नाभि है, हमारी नेबल अम्बलाइकल, यहाँ से यहाँ तक पूरे हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे जो आर्म, ये अंडर आर्म का एरिया, ये पूरा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी इनर थाई है, यहाँ पे पूरी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इतनी वर्स्ट कंडीशन है ये पीसीओडी, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम जाके आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट हमारे लिए आगे जाके हो सकती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है। तो जिनको भी अब यहाँ पे जैसे जितने भी बच्चों ने किया, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है, अपने रूटीन चेंज करना है। एक तो योगा स्टार्ट करो, क्योंकि दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। योगा आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट भी आप कर सकते हो। कहीं पे नहीं लिखा कि आपको सुबह ही योगा करना है, ठीक है। आपको दिन में जब टाइम मिले, अगर कोई इंसान, उसकी शिफ्ट 7 बजे स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली वो 6 बजे उठ के तैयार होके ही आ सकता है, वो 6 बजे पहले योगा नहीं कर सकता। आप इवनिंग में जाके योगा करो। और योगा में भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आप सूर्य नमस्कार के सेट स्टार्ट कर दो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, आप सोचो 0 से कहीं पे तो आप जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनको भी इर्रेगुलर हैं, 2 रेमेडीज में आपको ब्रीफ कर रही हूँ। एक तो मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। आपको 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक करना है। डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप उस पानी को पी लो और उसके बाद दाने आप फेंक दो, पहली चीज। सेकंड, आप सेम 1 कप गर्म पानी ले लो, उसमें पिंच ऑफ सिनेमन, दालचीनी पाउडर ले लो या फिर हल्दी, या फिर आप दोनों, ठीक है। और उसका गिलास आप डेली एम्प्टी स्टमक पीना स्टार्ट करो। इसके साथ में एक सिरप आती है आयुर्वेदा में, जैसे कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग फेज में हो, जैसे उनका सिस्ट है, शी नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट आप लोग जो बीच में हैं वो मैनेजमेंट से ठीक हो सकते हो। तो वो सिरप, जैसे कि अशोका रिस्ट, जैसे हम लोग प्लांट्स बोलते हैं ना, तुलसी का होता है, ऐसे एक अशोक प्लांट होता है। वो प्लांट जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो वो सिरप है, जस्ट आपको वो सिरप दिन में 2 बार लेनी है, बहुत अच्छा काम करती है वो, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया? पीसीओडी सबको क्लियर हो गया? मतलब अब आप पीसीओडी पढ़ा सकते हो किसी को भी, आपको आ जाए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है।